हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का वेलकम करता हूं आज के वीडियो में। आज हम लोग कुछ ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जो ज्यादातर बच्चों को हमेशा से एक मिस्ट्री लगा है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और इस इलेक्ट्रोलिसिस में हम आज समझेंगे किस तरीके से फैराडेज ने अपने लॉज दिए और किस तरीके से वो लॉज काम करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है, एक्चुअली पहली बात तो बेटा ये है कि इलेक्ट्रोलिसिस का जो नाम है वहीं से आपको समझ जाना चाहिए यहां पर क्या हो रहा है। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी। और लिसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अगर मैं किसी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर दूं, उसको सेपरेट आउट कर दूं, तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रोलिसिस बोलेंगे। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन आप लिखोगे बेटा, बेसिकली यहां पर क्या लिखेंगे? इट इज द सेपरेशन, या कह लो ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस। It is the breakdown या separation of a substance by the help of electricity। तो बहुत सिंपल सी कहानी है इलेक्ट्रोलिसिस की। और आइए इसको थोड़ा और हम लोग डिटेलिंग में समझते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस कैसे काम करता है और इसके पीछे क्या सिद्धांत काम करते हैं। तो पहली बात तो बेटा, हमें इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए हमारे पास सेल होना चाहिए, कंटेनर होना चाहिए। तो चलिए ले लेते हैं कोई एक कंटेनर, और इस कंटेनर में हमें जिसको हमें सेपरेट आउट करना है उसको चाहे आप लिक्विफाई कर लो। जैसे मान लो हमारे पास कॉपर सल्फेट है, ऐसा मान लो। ठीक है, या मान लो हमारे पास, पहले एक आसान सा लेके चलते हैं बच्चों जिससे आपको समझ में आ जाए। NaCl है मान लो। ठीक है, हमारे पास NaCl है और मैंने आपसे कहा कि मुझे सोडियम अलग से चाहिए और क्लोरीन अलग से चाहिए, मुझे NaCl नहीं चाहिए। प्लीज मेक इट सेपरेट। NaCl को आप सेपरेट करिए एनी हाउ, राइट। क्या करेंगे आप? पहला काम बेटा, ये तो सॉलिड स्टेट में है, तो आप इस सॉलिड स्टेट वाले जो NaCl है उसको कन्वर्ट कर दो बेटा लिक्विड स्टेट में, Na+ और Cl-। ये कौन सा स्टेट है? लिक्विड स्टेट है। क्योंकि NaCl जब तक सॉलिड है बेटा, तब तक NaCl आपस में कनेक्टेड है, वो मूव नहीं कर सकते। देखो, सेपरेट आउट हमें तब करेंगे ना बेटा जब मैं यहां पर करंट को पास कराऊंगा और ये मूव करेंगे। मूव तो होंगे नहीं सॉलिड में, राइट। तो हम एक काम करते हैं बेटा, यहां पर ये जो लिक्विड NaCl है वो मैं यहां पर फिलअप कर देता हूं। Na+ और Cl-। तो बच्चों Na+ और Cl- को सेपरेट कैसे किया जाए? हम यहां पर इलेक्ट्रोड पुटअप करेंगे। मान के चलिए मैंने 2 इलेक्ट्रोड यहां लगा दिया और यहां हमने लगा दिया बैटरी। ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। अब जरा मुझे ये बताओ बच्चों, यहां पर जब हम करंट पास आउट कराएंगे, जब करंट को पास आउट कराएंगे इसके अंदर, तो बेसिकली होता क्या है यहां पर? जरा बच्चों ध्यान से गौर से बात जो है समझना। एक्चुअली होता क्या है कि यहां पर Na+ कहां जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, माइनस प्लेट पे, इलेक्ट्रोड पे, और Cl- कहां जाएगा? प्लस वाले इलेक्ट्रोड पे। तो यहां से हमें यह पता लगता है बच्चों कि जो हमारा माइनस वाला जो इलेक्ट्रोड है, जो वहां पर Na+ जा रहा है, हम उसको हम बोलते क्या है बच्चों? कैथोड। और जो प्लस वाला इलेक्ट्रोड होता है उसे हम बोलते हैं एनोड। अगर मैं आपको इसकी और बारीकी बताऊं बच्चों, तो कुछ आप ऐसा मान लो, कैथोड जो है बेटा, हमेशा के लिए रट्टा मार लो कि कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पर सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन होता है, और एनोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत काम आता है बेटा जब भी कभी आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे। तो इसमें हमारे पास क्या क्या पार्ट होता है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस में? एक तो हमारे पास कंटेनर होना चाहिए, सबसे पहली शर्त है, और दूसरी चीज हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होने चाहिए, और बैटरी होनी चाहिए, वायर होना चाहिए, और जिस कंपाउंड को सेपरेट कर रहे हैं बेसिकली बेटा, जो हमारा मोटिव है
वो कंपाउंड होना चाहिए। किस फॉर्म में? या तो लिक्विड फॉर्म में हो या एक्वस फॉर्म में हो, क्योंकि ये दोनों फॉर्म जरूरी है इन आयंस को मूव कराने के लिए। जब तक ये मूव होंगे नहीं, करंट काम ही नहीं करेगा। यानी कि आप करंट चाहे आप फ्लो करा लो, सॉलिड स्टेट चाहे कितना भी, यू कैन नॉट सेपरेट आउट दीज कंपाउंड्स। नाउ अब यहां पे आपको ये समझना है बेटा कि आखिर यहां हो क्या रहा है। तो मैंने जैसा कि आपको कहा बेटा, ये एनोड है और ये कैथोड है, तो एनोड पे अलग रिएक्शन होगा और कैथोड पे अलग रिएक्शन होगा। तो एनोड पे जो रिएक्शन हो रहा है बेटा, वहां पर क्या हो रहा है? Cl माइनस एनोड पे जा रहा है, और एनोड पे क्या चार्ज है बच्चों, मुझे बताओ? पॉजिटिव चार्ज है। तो Cl माइनस क्या करेगा? यहां पर इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और एक Cl यहां पर डिपॉजिट होगा। बट एक Cl लिखना बेटा क्राइम माना जाता है, इसलिए हम इसके नेगेटिव स्टेट में लिखेंगे हाफ Cl2। बोलो यहां तक समझ में आता है? दैट इज वेरी इजी, है ना। अब हम देखते हैं एट कैथोड, यहां लिख लेते हैं बच्चों एट कैथोड। तो कैथोड पे क्या हो रहा है? एट कैथोड, कैथोड पे अगर आप देखेंगे बेटा तो यहां पर ये Na+ डिपॉजिट हो रहा है और यहां पर रिडक्शन होता है। आप देखेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वहां पर, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब रिडक्शन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन। तो बोलो यहां तक समझ में आता है बच्चों? यस और नो? इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ने के दो तरीके हैं, या समझने को यूं कह लो, समझने के दो तरीके। देखो जब आप बच्चे इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो कहीं ना कहीं करंट के फ्लो होने से जो अपोजिट आयंस हैं वो अलग अलग इलेक्ट्रोड पे शिफ्ट हो जाएंगे या डिपॉजिट हो जाएंगे। लेकिन हमें यह समझना है कि हम इसका इस इलेक्ट्रोलिसिस को हम और कितने तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इसको समझने के बेटा आपके दो तरीके हैं, एक तो क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होता है और एक क्वांटिटेटिव होता है। ऑब्वियस सी बात है बेटा कि कैथोड पे कुछ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, एनोड पे कुछ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, लेकिन कितना डिपॉजिट होगा, कितना क्वांटिटी डिपॉजिट होगा, वो कैसे पता करें? उस पे जो स्टडी कर रहे थे उनका नाम था मिस्टर फैराडे। उन्होंने एक लॉ दिया जिसको हम समझेंगे फैराडे लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ। तो बच्चों जरा ध्यान से समझना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे 12th क्लास के जो बच्चे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिनके पास है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैराडे जो फर्स्ट लॉ था वो ये बोलता है कि अगर आप कहीं पर इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो और आपके पास जो भी आयन है वहां पर A+ या C-, ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि C- यहां डिपॉजिट होगा और A+ यहां डिपॉजिट होगा। डिपेंड ये करता है कि आपने यहां पर चार्ज कितना फ्लो कराया है। जितना आप चार्ज फ्लो कराओगे उतना ही ज्यादा इनका डिपोजिशन होगा, है ना। तो फैराडे फर्स्ट लॉ ये बोलता है बच्चों कि जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, the substance deposited on electrode is directly proportional to charge supplied। बोलो बच्चों यहां तक समझ में आता है? तो substance deposited on electrode is directly proportional to charge supplied। मतलब ये हो गया कि जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है। जितना आप चार्ज सप्लाई करोगे उतना ही तो डिपॉजिट होगा बच्चों, है ना। उसके बाद अगर यहां पर क्यू है तो कहीं ना कहीं बेटा हमें यहां पर इक्विवेलेंट कांस्टेंट तो लगाना पड़ेगा। तो W इज इक्वल टू एक हम यहां पर कांस्टेंट ले लेते हैं Z। अच्छा, Q बच्चों आपको मालूम है दैट इज I इंटू टी। तो यहां से हम Q की वैल्यू यहां पर हम पुटअप कर देंगे। Z क्या है बेटा? एक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो बच्चों W इज इक्वल टू Z Q। तो Z का डेफिनेशन क्या होगा? जरा दिमाग लगाओ बच्चों यहां पर, क्या आएगा सोचो।
द मास डिपॉजिटेड, यहां लिख देते हैं जेड का डेफिनेशन, द मास डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, ऑब्वियसली बात है आप करंट पास ऑन कराओगे बेटा तो कैथोड और एनोड पे कुछ ना कुछ डिपॉजिट होगा। द मास डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड बाय 1 कूलम्ब चार्ज, या यूं कह लो और बाय पासिंग 1 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकेंड, दैट्स ऑल। इस तरीके से हमने इसको सीखा कि जेड एक्चुअली क्या है। इज इट फाइन? तो चलो बच्चों एक क्वेश्चन के फॉर्म में इसको समझने की दोबारा एक कोशिश करते हैं। मान लो मैं आपसे पूछूं, राइट, फाइंड द मास डिपॉजिटेड, फाइंड द मास ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, ऑब्वियस है पॉजिटिव चार्ज है Na+ पे तो कैथोड पे जाएगा, कैथोड। फाइंड द मास ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड ऑन कैथोड बाय पासिंग 1 एम्पियर करंट फॉर 10 मिनट। तो बच्चों बात क्लियर है कि भाई आपसे पूछा जा रहा है कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में NaCl या सोडियम है, ठीक है, आप यूं मान लो कि NaCl का आपके पास लिक्विड सॉल्यूशन है बच्चों, ठीक है, उस लिक्विड सॉल्यूशन में आपने करंट पास कराया 1 एम्पियर फॉर 10 मिनट। अब 10 मिनट के लिए आपने 1 एम्पियर पास ऑन कराया है तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि एनोड और कैथोड पे, चलो ठीक है अपनी अपनी जगह है कि भाई क्लोरीन है या क्या है ना, मान लो क्लोरीन है तो NaCl है तो क्लोरीन तो एनोड पे भागेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और जो सोडियम आयन है बेटा वो किस पे भागेगा, कैथोड पे। तो यहां पर जरा देखना बच्चों, अगर मैं आपसे यूं कहूं कि भाई NaCl जो लिक्विड स्टेट में आ गया है जब Na+ और Cl- तो ऑब्वियस है कि ये कहां डिपॉजिट होगा बेटा, कैथोड पे, और ये एनोड पे। अब प्रॉब्लम ये है कि जो Na+ है वो कितना डिपॉजिट हुआ है भाई, Na+ कैथोड पे जाएगा, सोडियम बनेगा ना, सोडियम बन के डिपॉजिट हो जाएगा, लेकिन कितना, कितना डिपॉजिट होगा, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं, देखते हैं। तो बेटा कैसे निकालोगे जरा बताओ मुझे। करंट आपको मालूम है दैट इज 1 एम्पियर, टाइम आपको पता है 10 मिनट मतलब क्या, 600 सेकेंड। अब Na+ डिपॉजिट हुआ है जिसका मतलब Na+ ने कितना इलेक्ट्रॉन खाया, 1 मोल। ध्यान से समझना बच्चों यहां पर, ठीक है। अब यहां पर Na+ तो आपके पास आयन हो गया 1 मोल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इसने क्या करा बेटा, गेन किया, वो खाकर इसने क्या बनाया, सोडियम डिपॉजिट करा। तो मुझे ये बताओ बच्चों यहां कितना मोल इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, कितना मोल सोडियम बन रहा है, 1 मोल बन रहा है, ठीक। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है बच्चों को जनरली नहीं पता होता है बेटा, इसको आप इसको रट लेना कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है 96500 कूलाम, यानी कि यहां पर आ जाएगा 96500 कूलाम। 1 मोल सोडियम का मास बताओ बेटा कितना होता है, 23 ग्राम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 1 × 96500 कूलाम। तो बच्चों ये बताओ मुझे कि यहां पर इतने कूलाम पास ऑन कराने पर इतना ग्राम अगर डिपॉजिट हो रहा है तो 1 कूलाम में कितना, तो 1 कूलाम में ये आ जाएगा 23/1 × 96500। बोलो समझ में आता है भाई, 1 कूलाम में जो डिपोजिशन होगा वही तो हमारा क्या है बेटा, बताओ, जेड है ना भाई। 1 कूलाम में जो डिपॉजिट होगा वही तो जेड है। तो मास डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड बाई 1 कूलाम चार्ज या बाई पासिंग
1 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकेंड। तो बात एकदम क्लियर है बच्चों। मैं अब इस क्वेश्चन को अगर सॉर्ट आउट करना जाऊं तो W इजकल टू जेड इंटू आई इंटू टी। अभी अभी हम लोगों ने जेड निकाला है, यानी कि 1 कूलाम में कितना डिपॉजिट था बताओ, 23 अपॉन में 1 इंटू 96500। अब 1 कूलाम में जो डिपोजिशन आता है, जितना भी ग्राम आता है, उसी को हम जेड कहते हैं। तो भाई ये जो जेड की वैल्यू आई है ना बेटा, मैं इसको यहां पुटअप करने वाला हूं, जरा दिमाग लगाओ बच्चों। 23 मोलर मास हो जाएगा 1 इंटू 96500 इंटू में आई 1 एम्पियर है। टाइम बेटा कितना सेकेंड है, 600 सेकेंड है। हो गया काम खत्म। क्यों ना इस फॉर्मूले को एक यूनिवर्सल अपडेट कर दें भाई। W इक्वल टू क्या, मोलर मास, जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है उसका मोलर मास, I इंटू टी। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, कितना मोल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, तो n फैक्टर 1 है और 96500। बात एकदम क्लियर है बच्चों। ये है आपका फैराडे फर्स्ट लॉ, ये है फैराडे फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ, इसको रट्टा मार लेना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार इस पे क्वेश्चन बोर्ड में भी आ चुका है, नेट और जे में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये होगी आपकी बात। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बेटा। इस पे कुछ क्वेश्चंस और भी हम चलो लगा के देखते हैं, जिससे थोड़ा आपको समझ में आ जाए आसानी से। एक क्वेश्चन और है यहां पे बच्चों, उसे सॉर्ट आउट करते हैं पहले। तो मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए कि आपसे कहा जाए ऑन पासिंग 10 एम्पियर करंट, ऑन पासिंग 10 एम्पियर करंट, ऑन पासिंग 10 एम्पियर करंट इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन या मोल्टन कॉपर सल्फेट, कौन से फॉर्म में बेटा, मोल्टन, फॉर 15 मिनट। फाइंड आउट हाउ मच कॉपर विल डिपॉजिट, कॉपर विल डिपॉजिट ऑन कैथोड। इसका आंसर आप कैसे निकालोगे, पहली चीज तो फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, दैट इज व्हाट, मोलर मास इंटू आई इंटू टी अपॉन में n फैक्टर इंटू 96500 कूलम। ठीक है, अब जरा देखो बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, मोलर मास तुम्हें कॉपर का पता है, दैट इज व्हाट 63.5। करंट बताओ बच्चों कितना है, कहां है करंट, 10 एम्पियर। सेकेंड में टाइम बताओ बेटा कितना हो जाएगा, 15 मिनट का, 15 मिनट का बताओ, 900 सेकेंड, 900 सेकेंड, यही होगा ना। एन फैक्टर बताओ बच्चों, कॉपर का क्या एन फैक्टर होगा भाई, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाता है बताओ, कॉपर बनाता है, तो एन फैक्टर कितना आएगा जल्दी बताओ, 2 मोल यानी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 96500। तो इस तरीके से बच्चों आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। ठीक है, तो ये आपका बेटा फैराडे फर्स्ट लॉ था इलेक्ट्रोलिसिस में। ठीक है, और इसकी ठीक नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा इसका नेक्स्ट पार्ट, फैराडे सेकंड लॉ। तब तक ये टॉपिक आप इसको समझिए, अंडरस्टैंड करिए। अगर कोई चीज आपको नहीं आता है तो आप कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, गुड लक, एंड प्लीज अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है तो शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।